Dear students, let us do some practice test on tense. How much we have understood about tense. And when we say tense, I'm always reiterating that it's about verb only, the form of verb. And this is why with the change of form of verb, the form of tense also changes. So let us do some exercises as test. These types of questions are asked in university and competitive examinations, or just fill in the blanks with suitable forms of the words in parenthesis. Parenthesis का मतलब होता है ब्रैकेट. तो एक एग्जाम्पल किया गया है, जैसे she blank come to me yesterday. तो she blank, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको यूज करना है, करेक्ट टेंस मतलब. तो she came to me yesterday. yesterday क्या दिखा रहा है कि मतलब कल, जो गुजर गया कल, गया वाला कल. तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम का पास्ट फॉर्म क्या होता है, came. come came come. और ये yesterday है, इसलिए क्लियर है कि ये पास्ट की बात है, गया वाला कल की. तो इसको आप ऐसा बनाएंगे, she came to me yesterday. तो this one example is done. Now try to solve. Next, number 1, 3 and 3 make 6. So when फिगर के बारे में बात होती है ना, जैसे 2 2 4 होता है, 3 3 6 होता है, तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है. आप मेक भी लिख सकते हो, मैक्स भी लिख सकते हो, दोनों सही होगा. 3 and 3 makes 3 and 3 makes 6. एंड अगर आप ये भी लिखते हो मेक भी, ये भी सही है, दोनों ही सही है इस सिचुएशन में जब फिगर की बात हो. जैसे 5 5 10 होता है, तो 5 and 5 make 10. 5 and 5 makes 10. Both are grammatically acceptable and correct. Now next, and what is the tense here? Simple present, makes. बट इसमें क्या था, ये केम क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, एंड दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ गो टू द नेक्स्ट, नंबर 2. आई, करेक्ट फॉर्म ऑफ गो यू आर टू फिल अप हियर. आई गो टू हिम लास्ट वीक. सो व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस हियर? दिस वर्ब गो, यू कैन सी हियर लास्ट वीक. तो लास्ट वीक मतलब प्रीवियस वीक, पिछला हफ्ता. तो मैं पिछला हफ्ता जाता हूं या पिछला हफ्ता गया, क्या होगा सही? मैं पिछले हफ्ते गया. कहाँ गया? उसके पास. मैं उसके पास पिछले हफ्ते गया. तो ये गो का क्या फॉर्म होगा? पास्ट फॉर्म क्या है सिंपल पास्ट टेंस में? गो वेंट. और अगर परफेक्ट टेंस होगा, सपोज आई टेल यू चेंज इट इनटू पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल पास्ट है ना. आई वेंट टू हिम लास्ट वीक, मैं उनके पास पिछले हफ्ते गया, मैं उसके पास पिछले हफ्ते गया. लेकिन इफ सपोज फॉर योर नॉलेज, इफ आई टेल यू चेंज इट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आई के साथ क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? आई हैव गॉन टू हिम. यूजुअली मैं उसके पास जा चुका हूं, मैं उसके पास गया हूं, ये मीनिंग होगा इसका. और ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट. ये याद रखो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब वो एक्शन हुआ ये यूजुअली नहीं बताया जाता है, लेकिन जब वो एक्शन का टाइमिंग, जो काम हुआ उसका टाइमिंग अगर बताया जाता है, जैसे कल, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, पिछले दिन, ऐसा आए, तो उसको प्रेफरेंस देते हैं सिंपल पास्ट में. जैसे ये सिंपल पास्ट है ना, V2 मीन्स सिंपल पास्ट, दिस इज सिंपल पास्ट. क्यों सिंपल पास्ट में इसको रखा? बिकॉज यहाँ वो जाने का जो एक्शन हुआ है उसका समय पास्ट का बताया है इसमें, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए यहाँ वो नहीं बताया. आई हैव गॉन टू हिम, मैं उसके यहाँ जा चुका हूँ, मैं उसके यहाँ गया हूँ, ऐसा ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. अब अगर इसी को आपको सिंपल फ्यूचर बनाना है तो क्या हो जाएगा? आई शैल गो टू हिम. और ये लास्ट वीक विल चेंज इन टू
नेक्स्ट वीक, या नहीं भी देने से होगा आई गो टू हिम नेक्स्ट वीक, ये भी सही हो जाएगा, फ्यूचर को बताएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन टॉक अबाउट फ्यूचर ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट, अब अगला देखो, ये यू विल गो इफ शी, बताइए इनवाइट का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? यहाँ टेंस में क्लियर हुआ। ये इफ यू विल गो इफ शी इनवाइट्स यू, बिकॉज शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहां एस लगेगा, तो ये इनवाइट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, शी इनवाइट्स, एस विल बी सफिक्स्ड हियर, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और वहां पे कोई मॉडल ऑक्सिलरी है नहीं। तो फर्स्ट एक्शन यू विल गो इफ शी इनवाइट्स यू, दिस इज फर्स्ट एक्शन, तो फर्स्ट एक्शन आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकंड एक्शन यू विल गो सिंपल फ्यूचर। जहां भी किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में, जुमला में अगर शैल विल प्रेजेंट है तो वो फ्यूचर होगा, चाहे वो सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें कंपलसरी है कि शैल विल का यूज होना ही होना है। तो ये सिंपल फ्यूचर है, यू विल गो, शी इनवाइट्स, इफ शी इनवाइट्स यू, तो अगर वो हमको इनवाइट करता है तो मैं जाऊंगा, तो पहले तो इनवाइट करने का है एक्शन, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट में, सेकंड एक्शन सिंपल फ्यूचर में। नेक्स्ट, माई सिस्टर कुक when she heard a noise in neighborhood. What form of tense will be used here? Make out of this word cook. My sister cook when she heard a noise in neighborhood. Consistency of tense कहता है कि अगर ये past है यहाँ पे, what is this? This is past. When she heard a noise in neighborhood. This is what tense? She heard a noise in neighborhood. This is simple past. How will you identify? Because here is present form, first form V1 heard, here heard. This is V2. तो V2 कहाँ यूज होता है? सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो ये she heard a noise in the neighborhood. When she heard a noise in the neighborhood. My sister cooks नहीं होगा, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस, क्योंकि ये एक्शन पास्ट का है। शी हर्ड ए नॉइज इन द नेबरहुड, तो ये होगा माई सिस्टर, इसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव, अगर यहाँ होगा शी हियर्स तो यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता, लेकिन शी हर्ड है, सिंपल पास्ट है, तो इसके लिए यहाँ होगा माई सिस्टर वाज कुकिंग, माई सिस्टर वाज कुकिंग, My sister was cooking when she heard noise in neighborhood. मेरी बहन खाना बना रही थी जब उसने पड़ोस में हंगामा सुना, हल्ला सुना, शोर सुना। तो this is correct. She was cooking. Now my sister was cooking. What tense is this? Identify. This is past progressive. Present progressive कैसे बनाओगे उसको? यहाँ वाज की जगह अगर इज आ जाएगा, माई सिस्टर इज कुकिंग, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। माई सिस्टर विल बी कुकिंग, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। बट हियर द एप्रोप्रिएट, द करेक्ट इज वाज कुकिंग, दिस शुड बी पास्ट प्रोग्रेसिव एज पर द नेक्स्ट क्लॉज। स्नो, दिस इज फॉल इन समर। What form of do will come here? Snow. This should be simple present. Snow does not, and here it cannot be false, it will be fall. Snow does not fall in summer. मतलब बर्फ गर्मी में नहीं गिरता है बर्फ गर्मी में नहीं गिरता है। My friend not come to college every day. So यहाँ पे हो जाएगा my friend, make it simple present tense. What will be simple present tense with this? Using this, my friend does not come.
माई फ्रेंड डज नॉट कम टू कॉलेज एवरी डे। मेरा दोस्त कॉलेज डेली नहीं आता है, एवरी डे नहीं आता है। शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डू। मेक करेक्ट यूज। शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डू और व्हाट आई डिड। I do would be present and this is past, so she thanked me for what I, the correct form of do in this sentence will be did. She thanked me for what I did. मैंने उसके लिए जो कुछ किया उसने मुझे थैंक्स दिया, जो मैंने उसके लिए किया उसके लिए थैंक्स दिया। I hope that they would visit us. I hope that they would visit us. This would corresponding past, so here I hoped. Simple past. I hoped that they would visit us. हमने उम्मीद किया कि वो लोग हमको विजिट करेगा, मतलब हमारे पास आएगा, आता। Students study English since class 1. What will come here? Students, this is plural number, third person plural number, so it will remain a study only. But remember, if that student singular is there, suppose s is not there, then it will become studies. That student studies English since class or has been studying English since class 1. So this is one way. And another way, if this say continuity of action, कब से? since class 1, this continuity of action is mentioned. In that case, what should it be simple present or present perfect continuous? यहाँ continuity of action है, कब से इंग्लिश पढ़ता है? क्लास 1 से, तो ये हो जाएगा present perfect continuous. Students have been studying. Just say in context of Arunachal Pradesh, official language is English since and medium of instruction is also English. So in that context we can say that students have been studying English since class 1. यहाँ since और for का difference पहले भी हमने बताया, आज फिर repeat करते हैं आपकी clarity के लिए। since का use तब होता है जब definite, exact, एक्यूरेट टाइम बताते हैं। जैसे यहाँ सिंस क्लास 1, ये फॉर क्लास 1 नहीं होगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस क्रिसमस, सिंस दिवाली, सिंस 1970, सिंस 9 AM, सिंस 5 दिसंबर एट्सेट्रा। लेकिन फॉर तब आएगा जब पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 10 years, फॉर 5 months, फॉर 2 hours, फॉर 15 minutes। तो जब अवधि बताया जाए, पीरियड बताया जाए, जैसे 5 मिनट से, 2 घंटे से, 3 दिनों से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 4 महीने से, 4 साल से, 5 दशक से, ऐसा जब हो, डिकेड्स वगैरह पीरियड हो, तब फॉर लगेगा। और जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, डेफिनिट टाइम, जैसे 8 बजे से, 10 बजे से, 9 बजे से, मंडे से, 1970-75 से, तो वहाँ सिंस लगेगा। ये क्लियर होना है। तो इसका करेक्ट क्या टेंस हुआ? ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ नेक्स्ट, इट रेन व्हेन नाबम केम। इट रेन व्हेन नाबम केम, दिस शुड बी पास्ट प्रोग्रेसिव, लाइक इट वाज रेनिंग व्हेन नाबम केम। इट वाज रेनिंग व्हेन नाबम केम, बारिश हो रही थी जब नाबम आया। So I hope this exercise, the practice test, will further inculcate confidence in you. और इस तरह से प्रैक्टिस बहुत सारा करना है, टेस्ट करना है। आप लोग खुद भी करते रहिए और मैं भी कराऊंगा साथ में। पर्पस ये है कि आप अच्छे से करेक्ट इंग्लिश बोल सकें, करेक्ट इंग्लिश लिख सकें, और एग्ज़ाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, उसमें आप अच्छे मार्क्स लाएं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिर्फ आंसर, क्वेश्चन का आंसर देने से नहीं, वो आंसर का
कारण जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जाकर करना चाह रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझें और आप क्लियरली अपने कंसेप्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद मी। थैंक यू सो मच।